क्या आपने कभी आपके रिलेशनशिप्स में ऐसा फील किया है कि मैं तो सामने वाले के लिए 100% कर रहा हूँ, अपना तन मन धन सब लगा के अच्छी तरीके से कर रहा हूँ और सामने वाला पार्टी भी खुश है मेरे से, लेकिन मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या आपने कभी भी ऐसा एक अननोन सा एक फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? अगर किया होगा तो डेफिनेटली आपका जो लग्न चार्ट होगा उसमें केतु 7th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि केतु जब 7th हाउस में बैठता है ना, तब इंसान को डिससेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप में मिलते रहना बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है। प्रणाम आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे केतु इन द 7th हाउस। यानी कि अगर आपके पत्रिका में केतु महाराज आपके कुंडली में 7वें भाव में बैठा होगा, 7th भाव में, तो आप कैसे फलों की उम्मीद कर सकते हो और आपके जीवन में ये कैसा असर डालेगा, इसी की हम जनरलाइज फलों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, केतु इन द 7th हाउस समझने के लिए हमें पहले 7th हाउस की जो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में और केतु कैसा एक प्लेनेट है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, केतु एक छाया ग्रह है और ये ना भ्रम को भी पैदा कर सकता है। हालांकि ये आध्यात्मिक प्लेनेट है, आपको मोक्ष तक की यात्रा के लिए केतु महाराज मदद कर सकते हैं, बट ये भ्रम में भी डालता है। कभी कभी ना बहुत ऐसा माया जाल के उसमें फंस के भी रह जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए इस प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड माना गया है, क्योंकि केतु का क्या होता है ना, बहुत 7th हाउस में जब बैठता है ये बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है अलग अलग चार्ट पे। ठीक है, इसका बिहेवियर यहाँ पे एक जैसा नहीं होता है, बहुत अलग अलग हिसाब से ये बिहेव करता है केतु यहाँ पे। और अगर हम बात करें 7th हाउस के बारे में, तो ये जो 7th हाउस है हमारी कुंडली में, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जो मैरिज हो गया, रिलेशनशिप, और आपके जो पब्लिक पर्सन, आप पब्लिक के सामने कैसे आते हो, पब्लिक के साथ आपका कम्युनिकेशन डीलिंग सब कैसा है। जो आपकी पब्लिक जो बिजनेस अगर आप करते होंगे तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो गया, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो जाता है, ये सब चीज़ें हम 7वें भाव में देख सकते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे केतु बैठ जाता है तो इसका मिसअंडरस्टूड इसीलिए है कि रिलेशनशिप में केतु महादशा आई और मैंने धोखा खा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखना, केतु जब 7वें भाव में बैठता है व्यक्ति का, तो वो बहुत जल्दबाजी में अपना डिसीजन ले लेता है, क्योंकि केतु इंट्यूटिव है, केतु इंट्यूशन पावर भी दे देता है। तो सामने वाले को लगता है कि इतना सुंदर सा मेरे को इंट्यूशन आया है, तो हो सकता है कि यही सही है मेरे लिए। तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने के कारण ही मैरिज में डिवोर्स के चांसेस देखा गया है, और बिजनेस पार्टनरशिप में सामने वाले ने धोखा दे दिया, ये सब चीज़ों को देखा गया है केतु इन द 7th हाउस वाले व्यक्ति के साथ। तो देखिए, जब केतु 7वें भाव में बैठता है तो आपको ना एकदम अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप आपके खुशियों के लिए किसी के ऊपर आप रिलाई होंगे ना, तो केतु आपको वार्निंग नहीं देता है, सीधा कट कर देता है। आप मान लो कि आपने एक बिजनेस ओपन किया और साथ में आपका पार्टनर भी है, एंड यू आर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दैट पर्सन कि ये कर देगा और मैं तो जाके बस अपना पेमेंट लूँगा। ऐसा अगर आप सोचोगे ना कि आप 20% दे रहे हो और सामने वाला 80% दे रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, बहुत गंदे तरीके से आपको धोखा मिलेगा। या तो वो आपका जो पार्टनर है उसके लिए भी ये हानिकारक है, क्योंकि उसको कट ऑफ कर देगा आपसे। तो केतु यहाँ पे ना वार्निंग बिल्कुल नहीं देता है, सीधा अगर आप किसी के ऊपर रिलाई करोगे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका जो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाना या बिजनेस पार्टनरशिप के में धोखा खा जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखा गया है। तो जब आपके केतु 7th हाउस में बैठ जाए तो बिल्कुल आप ध्यान दें कि अपने ऊपर फोकस करें। आपको ना यहाँ पे जो आपका ये चीज़ ना, आप खुद के लिए आए हुए हो इस धरती में, आप दूसरों को गाइड करो, ना कि आप दूसरे से चीज़ें मांगो। आप दूसरों के लिए बहुत मददगार साबित हो, तो ये प्लेसमेंट से आपकी बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है ना, जब राहु कहाँ चला गया, राहु प्रथम भाव में चला गया। तब राहु जब प्रथम भाव में चला गया तो व्यक्ति इतना ज़्यादा सेल्फ कंसर्न हो जाता है, इसको वो अपने लिए ना दूसरों का क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो चीज़ वो सरफेसली सोच नहीं पाता है। बट जब किसी का अगर गलत कर दिया, उसके बाद अपने ही अंदर दम घुटता रहता है कि मैंने इसके साथ क्यों गलत किया। सी दिस इज केतु यहाँ पे आपके संपर्क को खराब नहीं करता है। यहाँ पे जो राहु जब प्रथम भाव में बैठा हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिक्कत दे जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल प्रयास कीजिए कि आप दूसरों को गाइड करें, क्योंकि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और आप दूसरों को गाइड जो कर पाओगे उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपका जीवन पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, वो चीज़ हम केतु क्या है, केतु पास्ट लाइफ को मतलब दिखाता है। आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था वो केतु ही बता सकता है आपके पूरे चार्ट में। तो यहाँ से अगर हम पास्ट लाइफ की जर्नी को रिलेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपने ना फर्स्ट लाइफ में प्रीवियस बर्थ पे आपने बहुत सारे इंसानों ने आपकी मदद की होगी। तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू गिव बैक। आप
इस जन्म में ना बिल्कुल दूसरे से चीज़ें लेने की हिसाब से मत सोचिए, आप दूसरों की मदद करते जाइए। आप जब दूसरों की मदद करते करते जाएंगे ना तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। एंड हियर यू हैव टू थिंक ऑफ योर फैमिली लाइक दे आर योर फ्रेंड्स। आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ दो। आपको ना ऐसा नहीं सोचना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेडी है और आप किसी की वाइफ हो, तो आप बिल्कुल सब चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर रिलाई ना हो कि खुद भी सोचे या खुद भी कुछ काम करे। ऐसा आप कुछ करेंगे ना तो आपका ये जो प्लेसमेंट है कभी भी डिवोर्स तक नहीं जाएगा। द मेन प्रॉब्लम हियर अराइजेस इज आप ना अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा सीख करने लग जाते हो और डिपेंड हो जाते हो और अपना 100% दे भी देते हो। फिर आपको ऐसा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, अगर आप 100% दे दोगे, आप सब कुछ करोगे और सामने वाला आपको नहीं देखेगा तो आप बाहर जाओगे, राइट। इवेंचुअली इसीलिए इस प्लेसमेंट के व्यक्ति का डिवोर्स होता हुआ देखा गया है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन इतना हाई लगा देता है और अपना भी पूरा 100% से ज़्यादा भी झोंक देता है। क्योंकि केतु जब 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति अपने जो परिवारजन है ना उसको खुद से भी देता है और उन लोगों से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, तो इसीलिए डिवोर्स के चांसेस बनता है। और यहाँ पे देखा गया है कि आप अगर बिजनेस पार्टनर से भी ज़्यादा आप उम्मीद करोगे तो आपको यहाँ पे ना बहुत नुकसान मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आपको ना बिल्कुल अपने दम पे पैरों पे खड़ा होना है, अपना काम खुद से करना है। छोटे छोटे काम हो गया, जैसे आप सुबह उठे बिल्कुल वाइफ की वेट ना करते हुए अपना बेड खुद से बना दे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे ना आप जीवन में, छोटी छोटी चीज़ें, अपने काम अपने खुद से करना है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए ये जो प्लेसमेंट है ना ये डिफरेंट इसलिए है, इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा सामने वाले को लेके, ये चीज़ प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, राहु ब्रेन के हिसाब से सोचता है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचता है। तो हमें व्यक्ति को देख के, क्योंकि हम व्यक्ति को कैसे देख के पता लगा सकता है, उसके प्रथम भाव, उसकी जो प्रथम भाव है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ पे प्रथम भाव में तो हमें ऊपर ऊपर से लगेगा कि ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑल, बट हमें नहीं पता है कि उसके 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको लगेगा कि ही इज़ बिहेविंग वेरी नॉर्मल, बट हो सकता है कि वो अंदर अंदर दम घुट रहा हो या आपके लिए कुछ मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो। ऐसा वाला चीज़ यहाँ से देखा गया है, क्योंकि केतु हर टाइम अलग अलग हिसाब से अपने रवैया दिखाता है। तो इसी के लिए ना आपको भगवान से जुड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर केतु आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पे जब आप चैंटिंग करोगे ना तो आपकी जो इनर सेल्फ है, आप क्या करने धरती में आए हो, सी ये ना स्पिरिचुअली बहुत एक केतु बहुत मिस्टिकल प्लैनेट है, आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। अगर आपके 7th हाउस में केतु है तो आपको समाज सेवा करनी चाहिए और आप चैंटिंग में जोड़ दें आपके जीवन में। अगर आप चैंटिंग को लाएंगे ना तो आपको जो पज़ल, क्योंकि 7th हाउस में इंसान को बहुत पज़ल महसूस होता है अपने जीवन में, तो आप कोई भी इष्ट देव हो आपका, या इष्ट देव नहीं भी हो तो आप एकदम चूज़ करके ना अपने इष्ट देव बना लो और उनकी मंत्र जाप आप कंटिन्यूसली करना अगर शुरू करेंगे लाइफ में, तो आपके सारे पज़ल्स क्लियर होता हुआ आपको अपने आँखों के सामने से दिखेगा। एंड विद दिस प्लेसमेंट आप अगर शिव जी की उपासना करते हो ना, आपके वैवाहिक जीवन हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप हो गया, या जो आउटर वर्ल्ड में आप कैसे आप दिखते हो, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रभाव देखा गया है। सो यही था जो केतु इन द 7th हाउस के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, और आगे कैसे वीडियोस आप देखना पसंद करोगे वो चीज़ भी आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।